हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। आज के वीडियो बनाने का जो पर्पस है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था। ये जो स्पेशल वीडियो है, अगर हम बात करें CUET PG एग्ज़ाम, हम अपनी कहानी को यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर लिखूंगी और उनमें से अगर आपके साथ कुछ भी सिचुएशन रिलेट कर रही है तो उसके लिए मैं आगे का सलूशन बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने IIT जैम का एग्ज़ाम दिया था, पर IIT जैम में उनका स्कोर अच्छा नहीं रहा तो उन्होंने CUET PG का एग्ज़ाम दिया। अब CUET PG के अंदर भी उनको ठीक ठाक मार्क्स मिले, पर उनका किसी MSc में एडमिशन हो रहा है। एक टॉप अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप कह सकते हो उनका एडमिशन हो रहा है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने का मतलब है कि उनका जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की फीस कम है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ का फीस है वो कम है। तो अब वो कंफ्यूज हैं कि भाई वो यहाँ एडमिशन ले तो रहे हैं, उनके मन में है कि क्या हम दोबारा से MSc में एडमिशन लेके IIT जैम की तैयारी करें क्या। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने CUET PG की तैयारी करी, ठीक है, CUET PG एग्ज़ाम की तैयारी करी। अब एग्ज़ाम की जब उन्होंने तैयारी करी तो उनको टॉप की यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिली, उनको एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल गई जिसकी फ़ीस, मैं फ़ीस ज़रूर लिखूंगी, जिसकी फ़ीस क्या है, लेस है। अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम IIT जैम की दोबारा तैयारी करें एडमिशन लेकर, या नेट गेट की तैयारी करें, या क्या करें। क्लियर नहीं हो पा रहा है, कन्फ्यूज है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने CUET PG का एग्ज़ाम दिया, और जब उन्होंने CUET PG का एग्ज़ाम दिया तो उनको कैसी यूनिवर्सिटीज़ मिलती है, लोअर यूनिवर्सिटीज़ मिलती है, लोअर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। अगेन यहाँ भी फीस क्या है, लेस है। अब वो भी वही ख्याल है कि उनको वो ड्रॉप करें कि IIT जैम के लिए, या फिर वो नेट गेट की तैयारी करें, या क्या करें, उनके लिए सफिशिएंट एक सही डिसीजन क्या रहेगा। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने CUET PG का एग्ज़ाम दिया और उनके अच्छे स्कोर नहीं आया था, तो उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करा लिया जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है, या वो लिटिल बिट अभी कंफ्यूज हैं कि जहाँ पे फीस क्या है, मोर है, ठीक है, जहाँ पे फीस ज़्यादा है। अब इन सभी सवालों के जवाब मैं एक एक करके आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले आप मेरी बात को समझना ज़्यादा, और फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना, या मेरी वीडियो ही पेरेंट्स को दिखा देना। अगर हम देखें तो MSc में एडमिशन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप मास्टर्स अपना IIT से करोगे या NIT से करते हो, तो इन दोनों जगहों पर मानकर चलना मिनिमम आपकी जो MSc के लिए 2 साल का खर्चा होगा, हॉस्टल के साथ मैं बता रही हूँ, हॉस्टल के साथ जो वहाँ पे खर्चा आता है मिनिमम 1.5 लाख टू 2 लाख के बीच में रहता है, हॉस्टल प्लस सारे चार्जेस। अगर मैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी से MSc करती हूँ तो मेरा जो खर्चा रहता है 2 साल का, टॉप यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU BHU वगैरह, स्पेशली BHU एंड द JNU, अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनमें जो हार्डली खर्चा रहेगा आपका एकेडमिक्स का खर्चा, नोट हॉस्टल्स की बात नहीं हम कर रहे हैं, एकेडमिक्स का जो खर्चा रहता है लगभग आप मानकर चलना टॉप यूनिवर्सिटीज में 50,000 तक आप मानकर चलना। 50 ईयर्स, कुछ 50 ईयर्स नहीं, ये किनके लिए है, लगभग 50,000 तक का खर्चा आ जाता है कुछ उन यूनिवर्सिटीज का जिनका फीस वेरी लेस है। पर जिनका फीस थोड़ा ज़्यादा है तो उनके लिए लगभग 1 लाख तक खर्चा पड़ जाता है, 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा MSc के अंदर, क्योंकि आप हॉस्टल्स वगैरह भी लेते हैं। हाँ, अगर आपके घर के पास है तब तो ये खर्चा बच जाएगा ना, अगर हॉस्टल लेते हैं ना ये खर्चा तब इतना होता है। मैं ये खर्चा बता रही हूँ हॉस्टल्स के साथ, अगर आप हॉस्टल्स नहीं लेते हो तो कम खर्चा पड़ता है। PG में आपको 7-8 हज़ार पर रूम जो मिलता है वो अलग बात है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एकेडमिक, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एकेडमिक फीस ही 50,000 पर सेमेस्टर जा रहा है, तो ये तो IITs के बराबर जा रही है। एटलीस्ट अगर आप IITs NITs में जाते हैं, यहाँ तो एजुकेशनल लोन हो जाता है, और बेनिफिट भी है करके, क्योंकि टॉप की IITs NITs से आप पढ़ेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या बेनिफिट है करके।
आज के टाइम पर मुझे मैक्सिमम बच्चों का सवाल आ रहा है, कहता मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। ये बच्चों का कन्फ्यूजन है। या मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ किसी और में हो रहा है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, इन चीज़ों का सवाल का जवाब मेरे से अच्छा आपके पेरेंट्स देंगे। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें। आप ये चेक करें कि डिस्टेंस का फैक्टर कितना है, मेरे घर से दूर कितना है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, चेकआउट द एनवायरमेंट, वहाँ का खर्चा कितना आएगा, वहाँ का जो एक्सपेंसेस होंगे मेरे वो कितने जाएंगे, ये सब आप इवेल्युएट करें, उसके बाद अपना चेकआउट करें। ये सब बातें देखें, ये आप देखेंगे, ये मुझे थोड़ी पता है कि आप कहाँ रहते हैं, कि आपके घर से राजस्थान कितनी दूर है, हरियाणा कितनी दूर है। मुझे क्या पता आप किस इन्वायरमेंट से, आप साउथ के हैं तो साउथ वाले बच्चों को दोनों इन्वायरमेंट एक जैसे से लगेंगे। खाने का, फूड का चेकआउट करें। इट डजेंट मैटर। अब ये फर्क नहीं पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, मैं आपको स्टोरी समझाती हूँ। स्टोरी क्या है, आपको ये पता है कि आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया। जब एमएससी में एडमिशन ले लेते हैं तो सब लोगों का टारगेट होता है कि नेट एग्जाम क्लियर करें, अपना जल्दी से जल्दी जेआरएफ निकालें। जेआरएफ आपको निकालना पड़ता है 28 साल की उम्र से पहले, 28 ईयर से पहले। या हम गेट एग्जाम निकालें, जितनी जल्दी हो सकता है गेट एग्जाम निकालें। गेट का जो स्कोर रहता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो मेरी इस बात को समझना। अब एक बच्चा जिसको गेट का एग्जाम देना है, उसको या उसको नेट एग्जाम देना है जेआरएफ के लिए, मैटर क्या करता है? मैटर ये कर रहा है ना कि वो एमएससी के अंदर है ना, मैटर ये कर रहा है वो एमएससी में। फर्क नहीं पड़ता हमको, या गेट को फर्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी से हो, या आप एनआईटी से हो, या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो। सब एक ही तराजू पर तोले जाते हैं और सबको एंट्रेंस देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता। फर्क इस बात का आता है कि जो आईआईटीज में होते हैं, एनआईटीज में होते हैं, इनके पास, इनको तैयारी इस तरीके से कराई जाती है। इनके एग्जाम की अगर हम बात करूं तो इनका ये सिर्फ रहता है कि ये बच्चे, क्योंकि वहां पर एक एनवायरनमेंट होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब मेरी इस पे क्या चर्चा है, मेरा ये मानना है कि आपको जो भी एमएससी में एडमिशन मिल रहा है आप ले लो। सिर्फ ये देखो कि वहां की फीस कम है या नहीं है। सिर्फ एक चीज देखो, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है आप ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप वहां का, मतलब एडमिशन से पहले वहां की फीस देखो, फीस कम है, जिस यूनिवर्सिटीज में फीस कम है वहां पे एडमिशन ले लो। और लेने के बाद बिना किसी से बताए अपना गेट नेट की तैयारी में लग जाओ। गेट नेट की तैयारी करो, जितनी जल्दी हो सकता है गेट और नेट एग्जाम क्रैक करें। जितना जल्दी जेआरएफ निकलेगा सब एक बराबर हो जाएगा, वो पिछला रिग्रेशन यहाँ पे कवर हो जाएगा। जितना देरी करेंगे, अब मैं बताती हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम एमएससी के फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद नेट की तैयारी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप एमएससी के दौरान ही अपनी नेट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर अगर आप नेट निकाल लेते हैं, या 1 साल के अंदर अपना नेट निकाल लेते हैं, वो सफिशिएंट है। एक बार आप अपनी एमएससी के अंदर चले गए तो बच्चे आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको कहीं पर प्रैक्टिकल्स करने हैं, कहीं पर कॉलेज की क्लासेस लगानी है, ये सब, और कहीं ना कहीं फैमिली के लिए इनकम सोर्सेज भी आप ढूंढते रहते हैं, तो आप इस चीज से दूर हो जाएंगे। ये सच बात है, आप नहीं निकाल सकते अगर आप, क्योंकि मैंने देखे हैं निकालने वाले तो निकालेंगे, क्योंकि मैं खुद ही बता रही कि एमएससी के फर्स्ट ईयर से तैयारी करो। पर तैयारी कैसे करो? एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक टाइम टेबल को फॉलो करो। मेरे पास CSIR नेट और गेट के बहुत सारे एस्पेरेंट हैं। लगभग मेरे ग्रुप में 940 प्लस मेंबर्स हैं, 940 मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप में। और मैंने सबको एक टाइम बताया, एक टाइम टेबल दिया। मैंने उस टाइम टेबल में बताया उनको कि आप कैसे अपने एमएससी के साथ नेट की तैयारी करें। इवन एक वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि एमएससी के साथ नेट की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब तक होश आती है, बहुत सारे बच्चे एमएससी के कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें याद आता है कि चलो नेट की तैयारी करते हैं। क्यों करना? तभी क्यों नहीं कर रहे हो? तभी करो। एक टाइम टेबल है, उसे फॉलो करो, तैयारी करो। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही बात पर था
कि जो भी आपको एमएससी में एडमिशन मिल रहा है आप ले लीजिए, सिर्फ कंपेयर कर लो फीस का। फीस अगर कम है तो एमएससी में एडमिशन लो, क्योंकि फीस कम होकर आप उस फीस को अपनी कोचिंग पे लगा सकते हैं। मैं खुद आपको नेट और गेट की तैयारी करा रही हूँ, आप अपनी कोचिंग पे लगाएं और जहां से भी एमएससी कर रहे हैं चलने दो, अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो मेरे से ना, सारी केमिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना। और तैयारी करो नेट की और गेट की, एक ही तैयारी से काम चलता है, नेट और गेट का। तैयारी करिए हमारे साथ नेट और गेट की और 1 साल के अंदर अंदर नेट और गेट निकाल दीजिए। एमएससी के फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप अपना जेआरएफ निकाल के रख दीजिए साइड में। अब जब जेआरएफ निकल जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता आप एमएससी कहाँ से कर रहे थे, आपको ये बेनिफिट होगा कि हाँ मेरी तो फीस भी कम लगी थी और मैंने जेआरएफ भी निकाल दिया। एक बात और अगर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, एक मिनट, करंटली अनअकैडमी पर मैं सीएसआईआर नेट की तैयारी करा रही हूँ और हमारा टारगेट है टारगेट एग्जाम 2023 या टारगेट एग्जाम 2024। आप अनअकैडमी पर अगर सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं बिना किसी देरी के, जल्दी से अनअकैडमी पर अल्का कैम्प कोड यूज करें। ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी, एक गाइडेंस दूंगी, एक मेंटोरशिप दूंगी कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है उस जब। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो दिख ही रहा है कि अगर कोई भी डाउट है सीएसआईआर नेट की, आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कौन से बुक को पढ़ें, कौन से चैप्टर करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का जवाब मैं अपने मैसेज पे दूंगी या आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं वहां बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है, हर एक बच्चे का दिमाग अलग है, हर एक बच्चे का लेवल अलग है, तो सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं और मैं ये चीज प्रोवाइड कराती हूँ। बिना किसी देरी के सीएसआईआर नेट की तैयारी करें और कनेक्ट हो जाए हमारे साथ, और जितनी जल्दी सीएसआईआर नेट निकालोगे ये उतना ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहता है, बढ़िया रहता है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और कमेंट करके बताना कि जो मेरा पर्पस था, एटलीस्ट इस वीडियो को देखने से आपका कुछ हद तक तो कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि हमें आगे क्या करना है। कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।